तो आज के लेक्चर में देखिए आप जो यूज़ करते हैं यूजली आप क्या यूज़ करते हैं कि x इक्वल आर कोस थीटा, उसके बाद y इक्वल आर साइन थीटा। तो ये हम देखेंगे कि ये बेसिकली आए कहाँ से हैं। उसके बाद इनफैक्ट ये सारे रिलेशन जो है कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशन इन टर्म्स ऑफ r या इन टर्म्स ऑफ x और y में जो लिखे हुए हैं ये हम देखेंगे ये आए कहाँ से है। उसके बाद जो आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस को, मतलब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसकी हम रीज़न देखेंगे पॉजिटिव क्यों है। इनफैक्ट इसको हम खुद यहाँ पे निकालेंगे, खुद इनको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप इसको याद कैसे करते हैं ASTC के लिहाज से, मतलब एक मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आप करते हैं S मतलब साइन और उसका जो अपोजिट होता है कोसाइन, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइन होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। सेम जब आप थर्ड में आते हैं इसमें tan और कोट जो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। लास्ट के अंदर कोसाइन और सिकेन जो होता है ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए देखें फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लूँ, मैं अब सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई पोजीशन वेक्टर ले लेती हूँ, मतलब O से P पे मैं कहती हूँ मेरा ये पोजीशन वेक्टर है, और उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। आप ज़रा एक्सेस देखिए, आपको पता है ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका नेगेटिव एक्सेस होता है, फिर ये आपका वाई एक्सेस नीचे है, इस वजह से साइन नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का ही मतलब है जैसे आप राइट साइड पे चलेंगे तो एक्स डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूँ ये मेरा एक्स डिस्टेंस है, और सेम अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ y है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस भी y होगा, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इसका मैं एंगल थीटा है मैं बोलूँ कि मैंने इसका फाइंड करना है एंगल थीटा, मतलब इसका साइन थीटा हमने फाइंड करना है। तो साइन थीटा के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है अपोजिट साइड होती है और डिवाइजर में हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये फर्स्ट वाला आपका ये रिजल्ट। तो इसके अंदर जस्ट आप क्या करें वैल्यूज़ पुट करें। तो ज़रा देखें अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये अपोजिट यहाँ पे मतलब OP जो है फॉर एग्जांपल इसको मैं R का नेम दे दूं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो OP मतलब अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब ये वाली होती है, देखिए मैं यहाँ पे नेम भी लिख लूँ, ये वाली साइड अपोजिट साइड होती है क्योंकि एंगल थीटा हम ये ले रहे हैं, और ये वाला हमारा जो है ये 90 डिग्री है। तो जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडजेसेंट कहते हैं, और जो इन 90 के एंगल के सामने वाला होता है उसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो एंगल थीटा हम ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है वो आपका अपोजिट होता है। आप इसके अंदर इस लिहाज से जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो मतलब साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल अपोजिट मतलब कि y की वैल्यू, और हाइपोटेनियस मतलब r आ गया। तो मतलब देखिए हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल r साइन थीटा, जो कि हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे थे। तो हमारे पास देखें ये आ गया। तो ये फर्स्ट वाला वही लिखा हुआ है कि साइन इक्वल y बाय r, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल r साइन थीटा। सेम अगर मैं यहाँ पे कोसाइन के लिए फाइंड करूँ तो कोसाइन के लिए देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है कि एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट का मतलब आपके पास x हो जाएगा और डिवाइजर में r देखिए आ गया। तो यहाँ से अगेन हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल r कोसाइन थीटा। तो मतलब कि हमारा देखें सेकंड रिज़ल्ट भी हमारे पास यहाँ से आ गया है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ tan थीटा की, तो tan थीटा भी बड़ा इजीली आप देखें यहीं से ही कर लेते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल है, बार बार राइट नहीं करते कि अपोजिट साइड है। तो अपोजिट हमारे पास y हो गया और हमारे पास डिवाइजर में एडजेसेंट मतलब कि x आ गया। तो tan थीटा के लिए देखें वही लिखा हुआ है y बाय x। सेम इसी तरह कोसिकन के लिए आप फाइंड करें, कोसिकन के लिए हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू देखिए हमारे पास r है और डिवाइजर में अपोजिट लगाना है, तो ये r बाय अपोजिट y आ रहा है। तो देखें कोसिकन के लिए भी r बाय y आ गया। सेम अगर हम सीकन की बात करें तो वैसे आप देख लें सीकन जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है, इसके अंदर भी कर सकते थे। ये किसका, आपका ये कोसाइन का रेसिप्रोकल है, मतलब x बाय r था तो ये r बाय x हो जाएगा। या सिंपल आप इसमें हाइपोटेनियस देखें r है और डिवाइजर में एडजेसेंट साइड तो वो x आ रही, तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेम आप कोट थीटा के लिए फाइंड करें, कोट जो होता है यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल होता है, आप इसी को रेसिप्रोकल कर लें, मतलब y ऊपर है तो नीचे लगा दें, x y बाय x था तो x बाय y लगा दें। या सिंपल आप यहाँ पे एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड देखें, यहाँ पे अगेन x बाय y आ रहा है। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए कहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ज़रा देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमने फाइंड किया है सारे के सारे एंगल्स जो हमारे आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं।
तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही होते हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ से हमें साइन का पता चल गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसे आ रहे हैं। तो अब देखिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करना जो है वो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जस्ट हम यहाँ पे साइन को चेंज करते जाएंगे, फिर हमारा यहाँ से बहुत ईजीली हो जाएगा फाइंड। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पे एंगल थीटा है, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा पॉइंट P है, ये ओरिजिन हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास आर। तो इसके लिए आप सारे ये एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इसको फाइंड करें। बट देखें ज़रा कि हम एक्स एक्सिस जो है अब ये नेगेटिव एक्स एक्स प्राइम में आ गए, मतलब आपका डिस्टेंस वैसे नेगेटिव तो नहीं होता, जस्ट वो डायरेक्शन को शो करता है। ये आप नेगेटिव एक्स ये शो करेगा कि एक्स एक्सिस आप राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। क्लियर है? और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस देखें ऊपर की तरफ है, तो ये अपवर्ड है, अपवर्ड ये पॉजिटिव होता है। तो जस्ट एक्स की वैल्यू नेगेटिव कर दें तो आपके जो ये फार्मूलाज हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट के अंदर देखें आपका जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि y है, y एज इट इज़ रहेगा, तो ये y बाय आर होगा। अब ये x हो गया, मतलब ये नेगेटिव x बाय आर हो जाएगा। सेम इसके अंदर भी x इन्वॉल्व हो रहा है, तो x यहाँ नेगेटिव जब लगाएंगे तो y बाय x ये नेगेटिव में आ जाएगा। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये r बाय y होगा। तो सेम इसमें देखें r बाय x ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी x आ रहा है तो नेगेटिव x बाय y हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें कि नेगेटिव में हमारी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, जस्ट ओनली एक ये पॉजिटिव आ रही है, ये y बाय r था, इसके अंदर जस्ट y इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा हमारा ये वाला जो है r बाय 5 हो रहा है। मतलब कि अगर आप देखें तो जस्ट ओनली साइन और कोसाइन जो है ये पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यही हमने लिखा हुआ है कि साइन और कोसाइन जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे सॉरी ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमने अब साइन देख लिए कि बेसिकली ये हमें आइडिया कहाँ से हुआ कि साइन इनके नेगेटिव और पॉजिटिव लेने हैं। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेम अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो पूरा ड्रा नहीं करते, जस्ट थर्ड के अंदर ये देख लें एक्स भी नेगेटिव हो रहा है, वाई भी नेगेटिव हो रहा है। तो इस लिहाज से आप ज़रा इसको ओपन करें, इसको देखें, तो इसके अंदर अगर मैं राइट करूँ तो ये नेगेटिव वाई बाय आर हो जाएगा, इसमें भी एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और इसके अंदर जब नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स लगाएंगे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। सेम ये आर था ना, तो ये आर बाय वाई ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके अंदर भी आर बाय एक्स नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इसमें नेगेटिव एक्स बाय नेगेटिव वाई, नेगेटिव सब नेगेटिव कैंसिल तो पॉजिटिव। तो मतलब जस्ट ओनली टेन और कोट जो है हमारे ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पहले से बताया हुआ है कि टेन और हमारे जो कोट होता है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सेम एज इट इज़ अगर आप फोर्थ के अंदर आते हैं तो इसको हम रेस कहते हैं। तो फोर्थ के अंदर देखें क्या हो रहा है, फोर्थ के अंदर ये हो रहा है कि वाई आपका एक्स एक्सिस देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स हम पॉजिटिव पुट करेंगे और वाई की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव पुट करेंगे। ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए वाई नेगेटिव होता है। तो इसको ज़रा यूज़ करके आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो वाई नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव वाई बाय आर हो जाएगा। सेम अब इसके अंदर x बाय आर ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि x हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो y बाय ये x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, y नेगेटिव है। सेम इसके अंदर भी r बाय y नेगेटिव पुट करें, सारा नेगेटिव, r बाय x पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। एंड अगर लास्ट वन की मैं बात करूँ तो ये x बाय y नेगेटिव था, ये नेगेटिव, तो जस्ट ओनली देखें दो मैंने सर्कल किया है, मतलब कॉस और कौन सा है कोसाइन और सीकेंड है। तो कोसाइन और सीकेंड देखिए हमने पहले से बताया हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल्स जो होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 4 बच गए हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो सॉरी नेगेटिव होते हैं, ये दो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आज आपको बेसिकली पता चला होगा कि ये जो साइन हम यूज़ करते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ क्यों करते हैं। क्लियर हुआ? तो होप्स आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने ये सारे फार्मूलाज को जनरेट किया, आप ये इनको अपनी अरेंज करके ठीक करके इसको अच्छे से प्रॉपर वे में इसको फॉर्म में बना के लिख लेना है खुद ही। मेरा पर्पस जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, होप सो क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई भी मसला कोई इशू आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।